हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एपी 16, 14, 12 डॉट 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 द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60। क्वेश्चन में हमें एक एपी का सीक्वेंस दिया है और हमें पूछा है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60 and write these terms with all possibilities। यहां पे हमें AP दिया है तो हम बट ऑब्वियस है हमें यहां पे A भी दिख रहा है, हम D भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम ये दो चीज कैलकुलेट करके लेंगे। नाउ हियर T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 16 हमें ये दिया है गिवन, एंड D हम निकाल सकते हैं विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पे हमारा सेकेंड टर्म है 14 माइनस 16, सो डी हमारा -2 आएगा। यहां पे T1 को हम बॉक्स लगाएंगे एंड डी को भी हाईलाइट कर लेंगे। नाउ हमें जैसे कि ए और डी मिल चुका है तो यहां पे द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, मतलब हमें यहां पे Sn दिया हुआ है तो Sn इज इक्वल टू 60, सो दिस हैज बीन गिवन टू अस। यहां पे बाय फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई है। Sn हमें पता है, कॉमन डिफरेंस D हमें पता है और फर्स्ट टर्म हमें पता है। तो यहां पे हम राइट दीज टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हमें हाउ मेनी टर्म्स फाइंड करने के बाद में इन एपी को भी लिखना है। लेट्स से सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा था द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, मतलब हमें एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला अगर हम यहां पे लगाए, वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पे हम रीजन लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला। एस एन की जगह पे हम 60 को सब्सटीट्यूट करेंगे। एन तो हमें फाइंड करना है, राइट? तो एन बाई 2 वैसे ही रहेगा। ट्वाइस ऑफ ए हैज बीन गिवन एज 16, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 16 तो 32 लिख सकते हैं, प्लस एन अगेन ऐसा ही रहेगा, एंड डी के जगह पे हमें -2 लिखना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, पर यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ता है। जैसा अभी डी यहाँ पे निगेटिव दिया है तो इंटीजर्स के सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा हमें। इस 2 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 120 इज इक्वल्स टू, और n को मैं ब्रैकेट के साथ में ओपन भी कर सकता हूँ, या लेट्स से नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे n मल्टीप्लाइड बाय 32। यहां पे हम इसे ओपन कर सकते हैं तो n इंटू -2 विल बी माइनस ट्वाइस n, एंड -1 इंटू -2 तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर 120 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 2, तो हमें यहाँ पे 34 मिल रहा है, तो 34n हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, -2n इंटू n तो -2n स्क्वायर। तो यहां पे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इस वाले टर्म को हम एलएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। तो देयरफॉर 2n स्क्वायर -34n प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। अगर आप कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये इवन 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 नंबर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करके हम और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर वी कैन राइट दैट n स्क्वायर -34 अपॉन 2, तो यहाँ पे 17n आएगा, एंड 120 को भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा। रीजन लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हमें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करेंगे तो इसके अंदर में हमें
इसके अंदर में हमें a इंटू सी दैट इज 1 इंटू प्लस 60 दैट इज 60 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद हमें -17 मिले। आपको ये बेसिक चीज तो आनी ही चाहिए और यहाँ पे बहुत कॉशियसली काम भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव वाली वैल्यू चाहिए है सम करने के बाद में। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 20 इंटू 3 60 हो जाता है और 20 और 3 17 का भी कुछ यहाँ पे रिलेशन निकल सकता है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं पहले। तो लेट्स से 23 यहाँ पे 60 हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाला साइन चाहिए और 23 तो यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं बैठ रहा है, तो आपको कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। तो अगेन 12 इंटू 5 भी हम ले सकते हैं विच गिव्स अस प्रोडक्ट एज +60। तो अगर मैं यहाँ पे 12 5 लिखूं तो मुझे +60 मिलता है एंड 12 5। तो अगर मैं दोनों निगेटिव लेके चलूं तो भी मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा और ये मेरा एडिशन वाला टर्म भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो फाइनली हमें मिल चुके हैं हमारे दो फैक्टर्स। तो इस वाले मिडल टर्म को -17 को हम -12 और -5 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो फर्दर we can solve it as n square minus 12n minus 5n plus 60 gives us 0। पहले दो टर्म्स में से हम कॉमन में लेते हैं तो यहां पे कॉमन आएगा n -12 और यहां पे कॉमन लाने के लिए हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट को वापस लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा एंड -5 यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, जब भी हम इस स्टेप पे पहुंचते हैं ना, वी ट्राई टू सॉल्व इट ओरली एंड वी ट्राई टू मैच द ओरल आंसर्स विथ अ प्रीवियस वाला स्टेप। तो n स्क्वायर -12n -5n माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है और 5 12 60। तो बेसिकली हम सही जा रहे हैं। देयरफॉर पूरा ब्रैकेट अगर पहले कॉमन में लेंगे n-12 तो अनकॉमन चीजें हमें यहाँ पे n और -5 मिल जाती है इज इक्वल टू 0। नाउ we know that the product of two numbers is 0, so either this bracket will be 0 or either this bracket will be 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n-12 is equals to 0 और n-5 is equals to 0। so therefore n हमें 12 मिलता है एंड n हमें 5 मिलता है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे n के हमें यहां पे दो वैल्यूज मिले हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 12 भी दिखा रहा है और 5 भी दिखा रहा है। तो आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, राइट दीज टर्म्स विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ऐसा वाला एपी लिखना है जिसके सम हमें 60 मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स से केस 1 n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे। सो टर्म्स हुज सम इज 60 आर terms whose sum is 60 are, यहां पे हम दो केसेस में इसको डिफाइन करेंगे। लेट्स से केस 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 5। तो n अगर 5 है मतलब इसमें 5 टर्म्स आएंगे और हमारा एपी क्या है, हमारा एपी हमें दिया हुआ है 16, 14, 12, मतलब टर्म्स दो दो से कम हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 टर्म हम लिख चुके हैं, तो आगे वाले हमें एक्चुअली 5 टर्म्स कंप्लीट करना है ना, तो हम -2 करते जाएंगे। तो -2 और यहाँ पे 10 आ गया एंड -2 यहाँ पे 8 आ गया। तो बेसिकली इन 5 टर्म्स का एडिशन यहाँ पे हमें 60 मिलता है। तो ये वाला हमारा एक आंसर हो गया। इसको हम ओरली भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये स्मार्टनेस आप में चाहिए कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो आप इसे क्रॉस चेक कर पाओ कि ये जो भी आंसर हमने लिखा है वो करेक्ट है भी या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, तो हमारा आंसर यहाँ पे बराबर आ रहा है क्योंकि हमें 60 एज समेशन मिल रहा है। केस 2 में हम देखेंगे यहां पे फॉर n इज इक्वल टू 12। तो अगर n इज इक्वल टू 12 मतलब इसी सीक्वेंस के अंदर में अगर मैं पहले वाले 12 टर्म्स को लूं और ऐड करूं तो मेरा 60 आंसर आता है या नहीं आता है। सो देयरफॉर द सीक्वेंस बिकम्स, स्टार्टिंग तो सेम होगा 16,
यहाँ पे हमें 12 लिखना है ना टर्म्स, तो लेट्स से हम 6 ऊपर लिखेंगे 6 नीचे लिखेंगे तो ये और इजी हो जाएगा, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 16 -2 किया, -2 किया, -2 किया, -2 किया एंड -2 किया। तो यहाँ पे हमें ये 6 टर्म्स मिले हैं, लेकिन हमें 12 टर्म्स चाहिए, तो बराबर इसके नीचे ही हम बाकी के 6 लिख सकते हैं। तो 6 - 2 हमें यहाँ पे 4 मिलता है, -2 करते जाएंगे तो यहाँ पे -2, -4 एंड -6। तो अगर आप इस 12 टर्म्स को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे एक टर्म तो जीरो है वो निकल गया, और जो बाकी निगेटिव वाले टर्म्स मिले हैं ना, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इन सेम वैल्यूज जो कि ऑपोजिट साइन वाले हैं उसको नलीफाई करते जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर यही रहता है, अगर आप ऐड करोगे ना तो 8 तक ही सब फिगर्स ऐड होने वाले हैं। 6 से लेके आगे वाले सारे वैल्यूज प्लस माइनस में नलीफाई होते जाएंगे। जैसा ये 6 है, इसको अगर -6 है आप प्लस करो तो ये नलीफाई हो जाएगा। 4 और -4 नलीफाई हो जाएगा, 2 एंड -2 नलीफाई हो जाएगा, एंड 0 को ऐड करने से ऐसे भी आपका वैल्यू सेम ही रहने वाला है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो आंसर्स मिलते हैं। तो आंसर्स हमें ये वाला सीक्वेंस मिलता है केस 1 में जहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हमने लिया है, और केस नंबर 2 में जहाँ पे n इज इक्वल टू 12 लिया है। तो ये सारे 12 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे फिर भी हमें 60 आंसर मिलेगा। तो हम इन दो आंसर्स को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये 5 टर्म्स हैं और ये 12 टर्म्स हैं जिनको ऐड करने के बाद हमें आंसर हमारा 60 मिलता है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन में लिखा था ना, राइट दीज टर्म्स विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो बेसिकली ऑल द पॉसिबिलिटीज का यहाँ पे मतलब ही ये था कि यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज को हमने डिफाइन किया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है। थैंक यू।